अब सारांश का रिकॉर्ड तोड़ने त्रिपाठी फैमिली से आ रही हैं मनी त्रिपाठी, और आप उनको सुनिए और फिर बात करेंगे। जोर से और जोश से उनका स्वागत कीजिए। मनी बेटा, वेलकम। लोग सोचते हैं कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी उम्र चाहिए, लेकिन मैं मानती हूँ कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी सोच चाहिए। नमस्ते, मैं मनी त्रिपाठी हूँ और आज मैं आपको पैसों की नहीं, पैसों की पावर की कहानी सुनाने आई हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइनेंस बड़े लोगों के लिए होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जितना जल्दी हम पैसों की समझ सीखते हैं, उतना ही जल्दी हम अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी पैसे को कमाने से नहीं, बल्कि पैसे को समझने से होती है। लेकिन सच कहूँ, मैं हमेशा से इतनी फाइनेंशियली अवेयर नहीं थी। एक वक्त था जब मुझे भी सेविंग, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं आती थी। तो चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ अपनी जर्नी के उस फेस में। मेरे पापा के डिजिटल ज्ञानी से जुड़ने से पहले मुझे लगता था पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ है, शॉपिंग और पॉकेट मनी के लिए होता है। मुझे सेविंग की इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं पता थी, नीड्स और वांट्स का भी डिफरेंट नहीं समझती थी। जो चीज़ पसंद आ जाए मुझे लगता था वही इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था। मुझे लगता था ये सब सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है। शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और फाइनेंस, ये सब सुन के मुझे लगता था ये सब मेरी समझ के बाहर है। और सच कहूँ, मुझे लगता था पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ है, जितना मिले उतना स्पेंड कर दो। लेकिन बाद में समझ आया कि सेविंग का मतलब होता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, क्योंकि आज की बचत कल की ताकत बन सकती है। प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम सही नॉलेज की कमी थी। लेकिन जब नॉलेज आती है तो डिसीजन भी बेटर हो जाते हैं। और हाँ, हर एक कहानी में एक ऐसा मोमेंट तो आता है जब कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आ जाती है। और मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से मेरी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है। आखिर फाइनेंस है क्या? क्या आप में से कोई एक सेंटेंस में बता सकते कि फाइनेंस है क्या? चलिए मैं बताती हूँ। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंस सिर्फ पैसा होता है, लेकिन फाइनेंस सिर्फ पैसा नहीं होता। ये एक स्किल है जो हमें सिखाती है कैसे पैसे को अर्न करना है, कैसे पैसे को सेव करना है और कैसे स्मार्ट तरीके से पैसे को यूज़ करना है। मैंने सीखा फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला रूल, सेव बिफोर यू स्पेंड। पहले बचत फिर ही खर्चे, क्योंकि आज की छोटी छोटी बचत ही फ्यूचर में बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं। फाइनेंस हमें सिर्फ आज के बारे में नहीं, बल्कि
अपने कल के बारे में भी सोचना सिखाता है, क्योंकि आज की प्लानिंग कल की सक्सेस। फाइनेंस हमें मनी मैनेजमेंट सिर्फ नहीं सिखाता, फाइनेंस हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, फाइनेंस हमें डिसिप्लिन में रखता है और ऑफ कोर्स फाइनेंस हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। मैंने सीखा कि तब फैमिली साथ में सीखती है तो साथ में ग्रो भी करती है, और जो सीखता है वही तो आगे बढ़ता है। हाँ, पहले मैं भी सोचती थी कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ है, और वहीं से मेरी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हुई। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे फ्यूचर को बेटर बनाने का एक रोड मैप है। और डिजिटल ज्ञान से जुड़ने के बाद हमारे घर में एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना, और वहीं से शुरू हुई मेरी फाइनेंशियल जर्नी की असली शुरुआत। सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस तब आता है तब कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है, और अब मेरे पापा हर फाइनेंशियल डिसीजन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। और पहले तो मेरे पापा कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल सीधा लो हो जाता था। लेकिन अब मेरे पापा कैमरे, माइक्रोफोन और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वीडियोस बनाते हैं और उनको सोशल मीडिया में भी पोस्ट करते हैं। फिर सीखने को मिली नई डिजिटल स्किल्स। मैंने सीखा डिजिटल दुनिया सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए भी होती है, और नई स्किल्स तो नई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा भी खोलती है। पहले हमारे घर में पैसा सिर्फ खर्च होता था, अब पैसा ग्रो भी करना सीख गया है। और इस सब में से सबसे अच्छी बात जो हम सीखते हैं उसको दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि नॉलेज की यही तो सबसे बड़ी पावर है। जितना नॉलेज आप शेयर करोगे उतना ही इम्पैक्ट क्रिएट होगा। पहले मैं भी यही सोचती थी, और अब वो हो रहा है। आज मैं वो मनी नहीं जो फाइनेंस को डिफ़िकल्ट समझती थी, आज मैं समझती हूँ कि नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। और मैंने 3 लेसन सीखे। सेविंग, नीड्स और वांट्स, और फ्यूचर प्लानिंग। सबसे पहले सेविंग। मैंने सीखा कि छोटी छोटी बचत ही फ्यूचर में बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़े सपने बनाती हैं, और हर रुपए इम्पॉर्टेंट भी तो होता है। जैसे कि जो मुझे पॉकेट मनी मिलती है, मैं उसका 30% सेव करती हूँ, और यही आगे चल के मेरे सपनों को पूरा करने में काम आएगा, और यही हुई सेविंग। सेकेंड, नीड्स वर्सेस वांट्स। पहले ज़रूरतें फिर ही ख्वाहिश। पहले नीड्स और फिर वांट्स। जैसे कि मेरे लिए मेरी नीड मेरे स्कूल की फ़ीस हुई, जो इम्पॉर्टेंट है और मेरे पापा हर महीने भरते हैं। और वांट जैसे कि मेरे लिए मेरी साइकिल, जो मेरी विश थी कि मुझे मेरे पिछले बर्थडे में मिल जाए, नहीं मिली, शायद इस बर्थडे में मिलेगी, शायद अगले बर्थडे में। ये मेरी विश यानी कि वांट हुई, क्योंकि हर ख्वाहिश ज़रूरी तो नहीं होती, लेकिन हर नीड बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। थर्ड, फ्यूचर प्लानिंग। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर ज़रूर हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पापा ने मेरे फ्यूचर के लिए गोल बेस SIP खुलवा रखा है। और इस सब में से सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा कॉन्फिडेंस। पहले मैं सिर्फ सीखती थी, आज मैं सीख के शेयर भी करती हूँ। नॉलेज कॉन्फिडेंस देता है।
और मेरी लाइफ तब नहीं बदली तब मेरे पास ज़्यादा पैसा आया। मेरी लाइफ तब बदली तब मेरे पास सही नॉलेज आई। मैं मनी मैनेजमेंट तो नहीं जानती, मैं अपना फ्यूचर मैनेज करना जानती हूँ। और इस मेरी पूरी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है? अगर एक बच्ची सीख सकती है तो आप सब भी सीख सकते हैं। दोस्तों, हम सबके पास अपने सपने होते हैं, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का एंटरप्रेन्योर बनने का और किसी का अपनी फैमिली को एक बेटर फ्यूचर देने का। लेकिन हम सब में एक बात कॉमन होती है, जो जितना जल्दी सीखेगा उतना ही जल्दी ग्रो करेगा। मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, लर्न अर्ली, जितना जल्दी सीखोगे उतना ही जल्दी ग्रो करोगे। बी रिस्पॉन्सिबल, पैसों की वैल्यू समझो। मेक स्मार्ट डिसीज़न, छोटे छोटे डिसीज़न ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। और बेटर फ्यूचर के लिए आज से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आज की प्लानिंग कल की सक्सेस। और फोर्थ, थिंक बिग ड्रीम, बड़े सपने देखो, क्योंकि बिग ड्रीम स्टार्ट स्मॉल बट एक्ट स्मार्ट। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम सब कभी भी नॉलेज की लर्निंग नहीं छोड़ेंगे। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने पापा का, जिन्होंने मुझे सिर्फ सपने देखना नहीं बल्कि उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाया। मैं डिजिटल ज्ञानी की टीम को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने लर्निंग को इंस्पायरिंग, इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बनाया। आज मैं छोटी हूँ, कल बड़ी हो जाऊंगी, लेकिन ये जो लर्निंग की आदत आज लग गई है वही मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर बनेगी। उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सपने नहीं। पॉकेट मनी छोटी हो सकती है लेकिन सोच नहीं। और वैसे ही शुरुआत ज़रूर छोटी हो सकती है लेकिन फ्यूचर बहुत बड़ा होगा। आज मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया। मैंने समझा कि सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन सपनों के लिए तैयारी करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया, क्या हम अपने सिर्फ आज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या हम ऐसा कुछ भी बना सकते हैं जो हमारे कल को भी मजबूत बनाए, जो सिर्फ इनकम ना हो बल्कि एक विरासत बन जाए, जो कभी ख़त्म ना हो बल्कि बढ़ता रहे। शायद इसी को कहते हैं अमृत। अमृत, द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, एक ऐसा वरदान जो आपकी मेहनत को सत्य प्रभाव में बदल दे। और आज हम इस अद्भुत, शक्तिशाली और जीवन को बदलने वाले कॉन्सेप्ट को आपके सामने विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। द विशनरी बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, द मेंटर हु इंस्पायर्स थाउजेंड। प्लीज वेलकम मिस्टर योगेंद्र सर।
दोस्तों, आप समझ गए डिजिटल, एक मिनट, डिजिटल ज्ञानी क्या बना रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? क्या बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं? और अभी अभी हमें पता चला है कि परसों मनी का बर्थडे है, तो हम मनी के माता पिता को यहाँ इनवाइट करना चाहेंगे और उनके साथ एक वर्चुअल बर्थडे तो बना सकते हैं ना एडवांस में। अभी तुम इतना एडवांस में सीख रही हो तो हम भी एडवांस में बर्थडे बना सकते हैं। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए, उनके माता पिता आ रहे हैं, आइए प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। प्लीज बी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सम्राट जी, यस, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे मनी से। नहीं, वो आंसर हो गया, इन्होंने रखा है। अच्छा, आंसर दे दिया। किसने रखा? पापा ने? इन्होंने ही रखा। राइट। पर एक छोटी सी स्टोरी, मनीष भाई का नाम से ये मनी आया है मेरे ख्याल से, MANI। यस। तो मनीष भाई काफ़ी स्ट्रगल में, एक्सीडेंट के बाद काफ़ी कुछ दिक्कत में आए, पर अभी रिसेंटली 2-3 महीने से बाउंस बैक शुरू किया। और आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ जो हम वो वेबिनार करते हैं ना, हर महीने एक बच्चों के फ्यूचर की कुंडली जो बनाते हैं, माँ बाप बुलाते हैं, सिर्फ उस वेबिनार के बदौलत ही बाउंस्ड बैक एंड नाउ इज अर्निंग, इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। ये बाउंस बैक स्टोरी है। यस। और मनी ने तो उस पर 4 छाल लगा दी। सो मैं आपको बस एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। मनी कुछ इस तरीके के वीडियोस हैं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, थैंक यू। वाई लाइफ इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हैं जो मनी बना रही है और वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें आप कभी शंका मत कीजिएगा कि शायद ऐसा हो कि बहुत जल्दी, मतलब लोगों की उम्र बीत जाती है, लोग अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं कर पाते, इवन 1 लाख फॉलोअर्स नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी कि इंस्टाग्राम पे मनी त्रिपाठी के 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कंसिस्टेंसी। आई नीड 2-3 पीपल। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम मनी? जस्ट रेज योर हैंड। क्या सीखा आपने मनी से? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? सर, थैंक यू सो मच। आप बैठिए। मनी, यू है प्लीज। यस, व्हाट डिड यू लर्न? यस, प्लीज गिव माइक। स्वीटी डायमंड जी, यस, फास्ट फास्ट। एक मनी से हमने ये सीखा कि छोटी सी उम्र में जब ये बच्ची कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? इतने क्या वीडियोस कर सकती है? हाँ, क्या कर सकती है? जो अभी स्टेज पे आई है और जो छोटे छोटे वीडियोस बनाती थी, पापा को देख के सीख के, और इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकती है और इतना फ्लुएंटली बोल सकती है, कॉन्फिडेंटली बोल सकती है। बहुत बढ़िया बोला मनी आपने, पहले उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके अचीवमेंट के लिए। आपकी उम्र पूछना चाहती हूँ। उम्र? योर एज 12 इयर्स। हाँ, जब 12 इयर्स की बच्ची, जैसे 12 इयर्स की बच्ची इतना अच्छा बोल रही है तो हम लोग भी बोल सकते हैं। हम लोग कहीं जंग लग गया है हम लोगों को, तो हम लोगों का ये जंग उतारने के लिए ये बच्ची आई है हमारे सामने एग्जाम्पल। तो ज़रूर हम लोगों को भी इस बच्ची से इंस्पिरेशन मिला है कि हम भी आगे बढ़े। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, आप लोगों को बिहाइंड द सीन नहीं पता होगा, वो 2 साल से बोल रही है। यस। प्लस इमेंस प्रैक्टिस, बेशर्म होकर प्रैक्टिस की है उसने। स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के ब्रेकफास्ट से पहले वीडियो बना के भेजे हैं। हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम थोड़ा अहम में आ जाते हैं,
बचपना मत छोड़िए दोस्तों। मैं आज भी प्रिपरेशन करता हूँ, उसके बाद भी कुछ मिस हो जाता है, फिर क्रिटिसाइज करता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, फिर प्रिपरेशन करता हूँ। मैं तो अमित जी से पहले मास्टर ट्रेनर था, अमित जी जैसे ट्रेनर्स को मैं सिखाता था। यानी कि मैं कितने सारे मंचों पे खड़ा हुआ हूँगा, फिर भी प्रैक्टिस। मनी के रोज सुबह और रात को ऑडियो आ जाते थे कि मैं ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये बोलूंगी। दिस इज द डिफरेंस।